आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल का? मेटल आर सॉलिड। जितने भी मेटल्स होंगे वो सब सॉलिड होंगे एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट क्या है? मेटल्स आर हार्ड। जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच कैन बी कट बाय नाइफ। यानी सोडियम और पोटेशियम को हम लोग क्या कर सकते हैं? नाइफ से भी कट कर सकते हैं। अगला क्या है? मेटल आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मीनिंग होता है शाइनी, यानी ये शाइन करेगा। गोल्ड इज द मोस्ट लस्ट्रस मेटल। सबसे ज़्यादा शाइन करने वाला कौन है? गोल्ड। तभी हम लोग इसका ज्वेलरी के रूप में यूज करते हैं। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मेटल शोज मेलिबिलिटी। अब ये मेलिबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? मेलिबिलिटी का मतलब होता है जब भी किसी चीज़ को पीटा जाए और वो थिन शीट्स में यानी फॉइल जैसा कन्वर्ट हो जाए, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेलिबिलिटी। गोल्ड को या सिल्वर को जब भी पीटा जाता है तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए सिल्वर फॉइल का यूज़ हम लोग करते हैं कहाँ? मिठाई जब हम लोग खाते हैं तो उसके ऊपर सिल्वर लगा हुआ रहता है। इतना पतला होता है कि उसको हम लोग खा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या किया जाएगा? हैमर से जब इसको बीट किया जाएगा यानी पीटा जाएगा किसी भी चीज़ से, तो ये एक पतला सा शीट के रूप में आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? मेलिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू thin sheets when beaten without breaking। यानी बिना ब्रेक किए हुए अगर किसी चीज़ को, यही चीज़ नॉन मेटल में नहीं होगा। नॉन मेटल जो होगा वो मेलिबिलिटी शो नहीं करेगा क्योंकि वो क्या होगा? टूट जाएगा अगर उसको पीटा जाएगा तो। लेकिन मेटल क्या होता है? टूटता नहीं है। वही चीज़ क्या होता है? फैल जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये मेलिबिलिटी शो करता है। और गोल्ड और सिल्वर जो है वो मोस्ट मेलिएबल मेटल है। यही रीज़न है कि गोल्ड का एज ए ज्वेलरी यूज़ किया जाता है, क्योंकि छोटे से गोल्ड पे भी बहुत सारा डिज़ाइन बनाया जा सकता है उसके मेलिबिलिटी के कारण। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी क्या है? मेटल शो डक्टिलिटी। जैसे मेलिबिलिटी है वैसे ही कुछ कुछ सिमिलर क्या है? डक्टिलिटी। मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी में एकदम छोटा सा डिफरेंस पता है क्या होता है? कि मेलिबिलिटी में किसी भी चीज़ को क्या किया जाता है? पीटा जाता है, यानी उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन डक्टिलिटी में उसी चीज़ में क्या होगा ना? उसको खींचा जाएगा। मतलब इसमें मेलिबिलिटी में पीटना है, डक्टिलिटी में खींचना है। यानी वायर जब हमको बनाना होगा तो किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? खींचेंगे। तो सिल्वर क्या होता है? अगर हम लोग थोड़ा सा भी सिल्वर लेते हैं तो बहुत दूर तक का वायर हम लोग खींच सकते हैं, क्योंकि वो क्या शो करता है? डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मतलब इसको खींच करके हम वायर बना सकते हैं। और सबसे मोस्ट डक्टाइल कौन होगा? सिल्वर इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, ऐसे गोल्ड भी होता है लेकिन गोल्ड से भी ज़्यादा कौन होता है? सिल्वर। उसके बाद अगला क्या है? मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी मेटल्स होंगे क्योंकि वो सॉलिड है, हार्ड है, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है क्या? MP एंड BP। MP का मतलब हो गया मेल्टिंग पॉइंट और BP का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट। जहाँ पे कोई चीज़ मेल्ट करना शुरू होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और जहाँ पे कोई चीज़ बॉइल होना शुरू करता है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करें अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, तो जनरली सारे मेटल्स का क्या होता है? हाई होता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कौन? सोडियम और पोटेशियम। इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। सोडियम एंड potassium have
लो MP एंड BP, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा, लो होगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली जितना भी मेटल होता है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, इसी कारण से वो क्या करेगा, हीट को भी कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेगा। तभी वायर में हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर एक टाइप का क्या है, मेटल है, और इस मेटल का क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम लोग क्या देखेंगे, जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें बेस्ट कंडक्टर का तो वो होगा सिल्वर। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अगला पॉइंट क्या है, 8 पॉइंट है जो मेटल्स आर सोनोडस। ये सोनोडस का मतलब क्या होता है, जब भी मेटल्स को बीट किया जाएगा या फिर दो मेटल्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को टकराया जाएगा या फिर दो मेटल्स को आपस में टकराया जाएगा तो वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होगा, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, सोनोडस। यानी मेटल क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड। मेटल्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन। तो बहुत सारा चीज़ जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे हम किसी भी दो चीज़ को अगर आपस में टकराते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। लेकिन मेटल कैसे आवाज़ करेगा, टन आवाज़ करेगा। जैसे हम लोग घंटी को जब बजाते हैं तो कैसा आवाज़ करता है, टन आवाज़ करता है ना। तो ये वाइब्रेशन क्रिएट होता है मेटल में, जिसके कारण वो क्या होता है, आवाज़ करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑल मेटल्स आर सोनोडस। जितने भी मेटल्स होंगे वो जनरली कैसे होते हैं, सोनोडस। यानी उनको जब बीट किया जाएगा तो उनमें से आवाज़ निकलेगा, एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो इतना था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, नॉन मेटल मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। जितना भी जो नॉन मेटल होगा वो मे बी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है रूम टेम्परेचर पे। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो जनरली कैसे होंगे, सॉफ्ट। एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। डायमंड जो होता है वो कार्बन से ही मिलके बना होता है और वो कैसा होगा, हार्ड होगा। हम लोग वैसे भी जानते हैं जनरली कि डायमंड कैसा होता है, हार्ड होता है। तो वो है नॉन मेटल से मिलके बना हुआ, फिर भी सॉफ्ट के बजाय कैसा होता है, हार्ड होता है। उसके बाद क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस का मतलब है कि ये शाइनी नहीं होगा। जैसे मेटल क्या होता था, शाइनी होता था, ये क्या होगा, शाइनी नहीं होगा। एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, आयोडीन, जो कि नमक में पाया जाता है, इसीलिए नमक थोड़ा सा चमकता है। एक्सेप्ट आयोडीन इज अ लस्ट्रस नॉन मेटल। आयोडीन नॉन मेटल है फिर भी कैसा है, लस्ट्रस है। अगला क्या है, नॉन मेटल्स डोंट शो डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। जितना भी नॉन मेटल्स होगा वो ना तो मेलिबिलिटी शो करेगा ना ही डक्टिलिटी। इसको जब भी हम क्या करेंगे कि वायर बनाना चाहेंगे या फिर हम इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको बीट करते ही ये ब्रिटल, यानी सॉलिड अगर होगा तो ब्रिटल हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में रहेगा तो ये टूट जाएगा। ठीक है, और बाकी सबका तो हम बात ही नहीं कर सकते अगर लिक्विड के फॉर्म में हो और गैस के फॉर्म में हो। ठीक है, अगला क्या है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितना भी नॉन मेटल होता है वो बैड कंडक्टर होता है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें भी एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का मतलब होता है कार्बन का एक तरह का अपरूप है, कार्बन से ही मिलके बना है। कौन, डायमंड और ग्रेफाइट। एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो पेंसिल का जो लीड होता है ना उसमें ग्रेफाइट, जो ब्लैक कलर का हम लोग देखते हैं पेंसिल जब भी यूज़ करते हैं तो उस पर जो ब्लैक कलर का लीड होता है वही क्या होता है, ग्रेफाइट से मिलके बना होता है। उसको अगर आप यूज़ कीजिएगा
हीट को कंडक्ट करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, तो वो कंडक्ट करेगा, जबकि वो नॉन मेटल है फिर भी कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। अगला क्या है, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी नॉन मेटल्स होंगे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। इसमें भी एक्सेप्शन क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड हैव हाई MPN BP। मतलब सिर्फ किस में, डायमंड, क्योंकि डायमंड क्या है, हार्डेस्ट है, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगला क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो सब क्या होंगे, नॉन सोनोरस, यानी ये साउंड को प्रोड्यूस नहीं करने जा रहा है। जैसे मेटल साउंड को प्रोड्यूस करता था, ये क्या होगा, नॉन सोनोरस। बस जो मेटल प्रॉपर्टी शो करता है उसमें नॉट लगा देना है, वही क्या हो जाएगा, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। और सिंपल सा बस छोटा छोटा जो एक्सेप्शन है बस हमको उतना ही क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।